Welcome back, class. Let's start with the same topic, toys. The accession have brought out various earthen toys made of terracotta. These include a variety of dolls, pro cards, etc. अब इस टाइम पीरियड में बहुत सारे टॉयज भी मिले हैं जो टेरिकोटा के बनाए जाते थे, जैसे डॉल्स हो गए, फ्लोस हो गए, कार्ड्स हो गए। ये अलग अलग टाइप के टॉयज थे जो इस टाइम पीरियड में मिले हैं। उसके बाद आती हैं सील्स। अलग अलग टाइप की सील्स मिली हैं जिनकी डिफरेंट शेप्स होती थी, कोई स्क्वायर, कोई रेक्टेंगुलर, और जो इंस्क्रिप्शन के लिए या पिक्टोरियल के लिए भी काम आती थी। अब ये जैसे एक पशुपति की सील है, इसमें पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट लिखी हुई है। बहुत सारी सील में क्या होता था, किसी में बुल की, पीपल ट्री या गॉड जिसको वो बिलीव करते थे, जैसे पशुपति, इस टाइप की सील बनाई जाती थी। अब वो इन चीज़ों को कन्वे करते थे कि जिस चीज़ को वो वर्शिप करते हैं उसी के टाइप की वो सील बनाए। और भी बहुत सारी वैरायटी होती थी जो इसमें हिस्टोरियन ने इंक्लूड की है। जो स्पेशलिस्ट होते थे वो सोसाइटी में अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग वर्क करते थे। नेक्स्ट आता है अम्यूजमेंट, यानी कि अपने टाइम पास के उनके क्या साधन होते थे, किस तरीके से वो अपना टाइम पास करते थे। The Indus Valley people were aware of the importance of the play and pastime and they found time of amusement. और इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो अपने पास टाइम में क्या करते थे, कोई खेलना या टाइम पास करने के लिए अलग अलग चीज़ों का उपयोग करते थे। इंडोर हॉबीज भी थी, आउटडोर अम्यूजमेंट गेम्स होते थे उनके। वो डांस और म्यूजिक को बहुत पसंद करते थे और जो चिल्ड्रन थे वो टॉयज के साथ खेलते थे। ये जैसे टेरिकोटा का मॉडल बनाया हुआ है, टू व्हील टॉय कार्ट है, बच्चों के खेलने के लिए बनाया जाता था जिसको। अब आते हैं रिलीजन क्या थे। अलग अलग आर्टिकल इस साइट से मिले हैं तो वहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे इमेज वर्शिप होती थी, यानी कि किसी की प्रतिमा बना के उसकी वर्शिप की जाती थी। द मोस्ट कॉमनली फाउंड फिगर इज द फीमेल डायटी हु हैज बीन जनरली बीन आइडेंटिफाइड विद शक्ति और द मदर गॉडेस। एक फीमेल गॉड मिली है जिसको शक्ति या मदर गॉडेस के नाम से जाना जाता है, और एक मेल गॉड की वर्शिप की जाती थी जिसको शिव पशुपति के नाम से जाना जाता था, जो उन दिनों में बहुत पॉपुलर थे। द प्रेजेंस ऑफ एनिमल्स जस्टिफाई शिवस टाइटल ऑफ पशुपति एंड योगिक पोस्चर जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द महायोगी। अब जो उनके एनिमल वाले पोस्टर थे वो तो उनको एज ए पशुपति का टाइटल देते थे, और कुछ उनके पोस्टर थे जो योगा वाले थे उसमें उनको महायोगी के नाम से जाना गया है। अब उनके 3 फेसेस वाली एक फिगर थी जिसको त्रिमुखा के नाम से भी जाना गया है, इसको भी शिवा के साथ एसोसिएट किया गया है। In addition of the worship of Shakti and Shiva, the worship of certain trees, birds and animals also seem to have been prevalent in those days. अब शिवा और शक्ति की वर्शिप के साथ साथ ट्रीज की, बर्ड्स की और एनिमल्स की वर्शिप भी की जाती थी उन दिनों में। ये पशुपति की सील है जिसमें उसमें एनिमल्स को भी इंक्लूड किया गया है। अब आता है कमर्शियल रिलेशन। कमर्शियल रिलेशन कैसे थे, उनके ट्रेड रिलेशन किनके साथ थे, कैसे थे। इंडस वैली के जो पर्सन थे उन्होंने इनसाइड और आउटसाइड दोनों टाइप के ट्रेड या कमर्शियल रिलेशन बना के रखे थे। कंट्री के अंदर भी व्यापार करते थे और बाहर। वो अलग अलग टाइप के स्टोन, मेटल और आर्टिकल थे वो एक दूसरे से इंपोर्ट करते थे, जैसे साउथर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, कश्मीर, उसके अलावा सेंट्रल एशियन और वेस्टर्न कंट्री, इन लोगों के साथ उनके ट्रेडिंग रिलेशंस थे। There is an overwhelming mass of evidence that clearly shows that a flourishing trade. अब उस टाइम में हमें पता चलता है कि वहाँ पे एक फ्लोरिशिंग ट्रेड था। उनका लैंड रूट के थ्रू, जैसे बलूचिस्तान और पर्सिया के साथ ये इंडस वैली और सुमेर, उसके बाद इंपोर्ट्स किया जाता था सुमेर से इंडस वैली में। ये चीज़ क्लियरली इंडिकेट होती है कि ट्रेडिंग होती थी जो इंडिया और सुमेर के बीच एंशिएंट टाइम में उसके एविडेंस मिले हैं। हिस्टोरियन ये बिलीव करते हैं कि वो अपने ट्रेड रिलेशन इजिप्ट और क्रेट के साथ भी सुमेर के थ्रू उन्होंने बढ़ा रखे थे। इसके बाद आता है केस स्टडी। लोथल एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये कहाँ पे है, साबरमती रिवर है गुजरात में।
उसके एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, उसके किनारे पर है ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे ये पता चलता है कि सी के थ्रू भी ट्रेडिंग की जाती थी। लोगों के हाउस होते थे, स्टोन के बने होते थे, वहाँ पे मिलते हैं। एक स्टोन का हाउस वहाँ पे मिला है जहाँ पे गुड्स रखी जाती थी ट्रेडिंग के लिए, जिसका ट्रेड किया जाता था। एक और बिल्डिंग है जिसको बीड मेकिंग के लिए यूज किया जाता था। उसके बाद बहुत सारी सील्स भी वहाँ पे मिली है। अब ये एक आर्टिस्ट का इम्प्रेशन है लोथल के लिए, उसके लिए एक पिक्चर बनाई गई है कि किस टाइप से लोथल क्या था। अब मेटल का और आर्ट वर्क का यूज किया जाता था यहाँ पे। लोगों ने यहाँ की जो स्टडी है उसमें स्टार्स को भी इन्वॉल्व किया था। इस चीज़ के भी प्रूफ मिलते हैं। एक बीड फैक्ट्री दिखाई है जहाँ पे बीड बनाए जाते थे। सिटी है वो वेल प्लान थी और दोनों साइड से उसकी सेफ्टी के लिए कि फ्लड से उसको सेव किया जा सके, दोनों साइड से वॉल बनी हुई थी। यहाँ पे भी सिटाडेल और लोअर टाउन का ट्रेडिशन था कि दो अलग टाइप के यहाँ पे हाउसेस बनते थे। एक अपर टाउन होता था, एक लोअर टाउन। अपर टाउन में कौन रहता था? रूलर्स रहते थे और उनका बेटर पाथ होता था, ड्रेनेज सिस्टम होता था, अच्छा ड्रिंकिंग वेल्स बने होते थे इस एरिया में। उसके अलावा जो लोअर पार्ट था वो भी आगे दो पोर्शन में डिवाइड होता था। एक तो मेन स्ट्रीट थी जहाँ पे स्ट्रक्चर थे, शॉप्स तो नहीं होती थी, और दूसरी साइड और क्या था, हाउसेस बने होते थे रॉ में। डिकेड एंड फॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का फॉलिंग कैसे स्टार्ट हुआ, किस तरीके से ये डिस्ट्रॉय हुई। इंडस वैली सिविलाइजेशन लास्टेड अबाउट 1000 ईयर। ये कोई 1000 ईयर्स पुरानी है। It disappeared by about 1500 BC when the iron began to arrive in the India. ये कब लुप्त होना शुरू होगी? जब आर्यन लोग हैं वो इंडिया में आना शुरू हुए। स्कॉलर्स हैव बीन गिवन वेरियस रीजन फॉर द कोलैप्स। जो स्कॉलर्स हैं, जो इसकी जानकारी रखने वाले हैं, उन्होंने अलग अलग रीजन बताए हैं कि ये क्यों डिस्ट्रॉय हो गई थी। ये रेगुलर फ्लड से या तो डिस्ट्रॉय हो सकती है या कोई डिसीज होगी, टेरिबल डिसीज से जिसने लोगों को मार दिया, लोग जिससे मर गए, और या क्लाइमेट चेंज के कारण एकदम से क्लाइमेट चेंज हो गया, या कुछ ड्राइनेस आ गई जैसे वहाँ पे अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, या फिर वो क्या बताते हैं कि जो आर्यंस थे उन्होंने सिटीज पर अटैक कर दिया और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये चीज भी पॉसिबल बताई है कि अर्थक्वेक्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो ये अपना पूरा चैप्टर था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। आई होप आपको चैप्टर समझ आया। हैव ए गुड डे। थैंक यू।